अब हम एक चुटकी नमक का विश्लेषण करेंगे। एक चुटकी नमक आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कितना खतरनाक भी हो सकता है। खाने में चुटकी भर भी नमक ना हो तो स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर एक चुटकी ज्यादा नमक हो जाए तो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एक व्यक्ति को दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, और इससे ज्यादा नमक खाने से आपके शरीर को बहुत नुकसान होता है। नमक भी आपके शरीर को खोखला करता है। हम तो ये कहेंगे नमक और चीनी दोनों ही अगर आप एक मात्रा से ज्यादा खाएंगे, दोनों नुकसान करती हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की एक संस्था एक्शन ऑन सॉल्ट ने हेल्दी स्नैक्स कहे जाने वाले 119 पैकेज्ड फूड पर एक सर्वे किया। इस सर्वे में यह सामने आया कि 43% हेल्दी प्रोडक्ट्स में नमक, फैट और शुगर की मात्रा जरूरत से कहीं ज्यादा है, जबकि इन चीजों के कम इस्तेमाल से भी ये स्नैक, ये प्रोडक्ट बनाया जा सकता था। बाजार में पैकेज्ड फूड की मार्केटिंग इस तरह से की जाती है कि उनसे ज्यादा हेल्दी कुछ और नहीं। आपने देखा होगा बाजार में आपको बहुत सारे स्नैक्स ये कहकर बेचे जाते हैं कि ये हेल्दी स्नैक्स हैं। अगर आज आप बाजार में जाएंगे और कहेंगे कि मुझे नमकीन दे दीजिए, तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको नॉर्मल नमकीन चाहिए या हेल्दी नमकीन चाहिए या हेल्दी स्नैक्स चाहिए। बहुत सारे लोग आजकल जब शाम को चाय के साथ स्नैक्स खाने होते हैं तो कहते हैं कि हेल्दी स्नैक्स लेकर आइए, और उन स्नैक्स के रेपर पर लिखा भी होता है कि ये हेल्दी है। कई प्रोडक्ट्स पर लिखा होता है कि ये बेक्ड है, कई जगह लिखा होता है नॉट फ्राइड, यानी ये फ्राइड नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जो दावे किए जाते हैं इनके पैक्स पर, वो ज्यादातर मामलों में गलत होते हैं। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की इसी रिसर्च टीम ने पाया कि ऐसे हेल्दी फूड्स जिन पर लेस फैट, नो एडेड शुगर या ग्लूटेन फ्री जैसी लुभावनी जानकारियां या ऐलान लिखे होते हैं, इनमें भी नमक की मात्रा जरूरत से ज्यादा होती है। ब्रिटेन में हेल्दी स्नैक्स कहकर बेचे जा रहे 100 ग्राम चिप्स के पैकेट में 3.6 ग्राम नमक पाया गया, जो दिन की जरूरत यानी 5 ग्राम के काफी करीब है। यानी अगर आप 5 ग्राम नमक एक दिन में आपको खाना अलाउड है, और अगर आपने 3.5 ग्राम एक चिप्स के पैकेट में ही खा लिया, तो आप सोच लीजिए हेल्दी स्नैक्स में जितना नमक है वो समुद्र के पानी में मौजूद सॉल्ट से भी ज्यादा है। समुद्र के 100 मिलीमीटर पानी में 3.5 ग्राम नमक पाया जाता है, और इसे पीने लायक नहीं माना जाता। मतलब हेल्दी कहे जाने वाले चिप्स समंदर के पानी से भी ज्यादा नमकीन है, उनमें समंदर के पानी से भी ज्यादा नमक है, लेकिन फिर भी आप समुद्र का पानी नहीं पीते, लेकिन इन स्नैक्स को खाते हैं। मतलब ये कि हेल्दी स्नैक्स भी उतने हेल्दी नहीं हैं जितना आप समझते हैं। ये मन का वहम है। ये सर्वे ब्रिटेन में किया गया, लेकिन भारत में बिकने वाले पैकेज स्नैक्स का हाल भी लगभग यही है। तो ये खबर आपको दिखाने की प्रेरणा हमें ब्रिटेन के इस सर्वे से आई, क्योंकि ब्रिटेन में तो उन्होंने बता दिया कि जो हेल्दी फूड हैं वो हेल्दी असल में है नहीं। इसके बाद हमने अपने यहां भारत में जांच की। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रिसर्च करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक स्टडी बताती है कि भारतीय बाजारों में बिकने वाले जंक फूड में नमक की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है। इस संस्था ने कुछ मशहूर ब्रांड्स के पिज्जा, बर्गर्स, सैंडविचेस, चिप्स और इंस्टेंट नूडल्स के सैंपल लिए और उनकी जांच की। उसमें दावा किया गया कि खाने पीने की इन चीजों में नमक जरूरत से ज्यादा या खतरनाक स्तर पर था। सर्वे में भारत में बिकने वाले मल्टीग्रेन चिप्स और बेक्ड स्नैक्स को भी शामिल किया गया। आजकल आपने देखा होगा मल्टीग्रेन चिप्स का भी बड़ा फैशन है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें फ्राइड नहीं, बेक्ड स्नैक्स चाहिए, जिन्हें सारे लोग बड़ा हेल्दी मानते हैं। दिल्ली के अलग अलग बाजारों से 33 सैंपल्स लिए गए और इन सैंपल्स की लैब में जांच करवाई गई। इनमें से 14 सैंपल्स चिप्स, नमकीन और सूप के थे। 19 सैंपल्स बर्गर, पिज्जा और फ्राइज के थे, फ्रेंच फ्राइज के। जांच के नतीजे जब सामने आए तो उनमें पता चला कि मल्टीग्रेन चिप्स के 30 ग्राम के पैकेट में 5.1 ग्राम नमक था। तो यहां तो आप समझ लीजिए आपको 5 ग्राम खाना अलाउड है, लेकिन ये 30 ग्राम के पैकेट में ही आपका पूरा 5 ग्राम का कोटा पूरा नहीं हो गया, बल्कि उससे भी ज्यादा आप आगे निकल गए। इसके अलावा 230 ग्राम आलू की भुजिया में नमक की मात्रा 7 ग्राम थी, जो कि कहीं ज्यादा है उससे जो कि आपको पूरे दिन में खाना है।
70 ग्राम इंस्टेंट नूडल्स में 5.8 ग्राम नमक निकला। इंस्टेंट सूप में नमक की मात्रा जानते हैं कितनी आई? आपको सूप पीने का बड़ा शौक होगा और आप बाजार से इंस्टेंट सूप भी लेके आते होंगे। इंस्टेंट सूप में नमक की मात्रा थी 11.07 ग्राम, यानी आपको जितना नमक 2 दिन में खाना चाहिए उससे भी ज्यादा नमक एक इंस्टेंट सूप में आप खा रहे हैं। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि जैसे शाकाहारी और मांसाहारी खाने के पैकेट पर हरे या लाल रंग का निशान लगाया जाता है जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा वेजिटेरियन फूड है, कौन सा नॉन वेजिटेरियन है, वैसे ही नमक की मात्रा ज्यादा होने पर भी पैकेट पर एक वार्निंग यानी चेतावनी लिखी जाए, क्योंकि इससे खरीदने वाले को नमक की मात्रा की सही जानकारी मिल पाएगी और वो फैसला कर पाएगा कि उसे इतना नमक खाना है या नहीं। कहते हैं खाने में नमक स्वाद अनुसार डालिए, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि खाने में नमक स्वाद अनुसार नहीं, स्वास्थ्य अनुसार खाना चाहिए। और हमने इसी पर एक रिपोर्ट आज बनाई है। आज आप सबको देखनी चाहिए, खास तौर पर महिलाओं को देखनी चाहिए, उन लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो लोग अपने बच्चों को इस तरह के स्नैक्स खिला रहे हैं, और बड़े लोग भी जो इन स्नैक्स को हेल्दी समझकर खा रहे हैं और उन्हें जरा भी इस बात की जानकारी नहीं कि वो नमक का सेवन जरूरत से ज्यादा खतरनाक स्तर पर कर रहे हैं। आपने दिन भर कुछ नहीं खाया और बस एक चिप्स के पैकेट से ही काम चला लिया, तो ये मत सोचिएगा कि आज आपने डाइटिंग कर ली है। हो सकता है कि आपकी दिन भर की जरूरत का सारा नमक आप एक पैकेट चिप्स में ही खा चुके हों। अगर आप घर का साधारण खाना भी खा रहे हैं तो नमक की मात्रा को कंट्रोल करना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर आपको खाने के साथ चाट मसाले वाली सलाद, चटनी, अचार और पापड़ भी चाहिए तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी और वो मात्रा आपको बीमार करने के लिए काफी हो सकती है। भारत में हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। दिल की बीमारियों के मरीज 4 करोड़ से ज्यादा हैं। किडनी के मरीजों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। क्या कभी आपने सोचा कि इन सब के पीछे ज्यादा नमक भी एक बड़ी वजह हो सकता है? नमक स्वाद अनुसार खाया जाए, ये सलाह तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नमक स्वाद अनुसार नहीं, स्वास्थ्य अनुसार खाना चाहिए। स्वाद के चक्कर में आप दिन भर में कितना नमक खा जाते हैं, आपको अक्सर इस बात का अंदाजा ही नहीं होता। और ये वो एक पार्ट ऑफ लाइफ ही हो गया हिंदुस्तान में। सोचिए कि शाम को नमकीन खाना, शाम को समोसे खाना, कुछ पकौड़े बन गए, एक पार्ट ऑफ लाइफ ही हो गया है। बट उसी की वजह से नुकसान भी हो रहा है देश को। सो ये कई खाने हैं जो कि पता नहीं चलते कि जिनमें एक्सेस सॉल्ट है। आप सोचिए कि जो पैकेज्ड फूड्स जितने आते हैं पड़े हुए हैं, ये भी बिस्किट, जो मीठे बिस्किट्स हैं उनमें भी सॉल्ट आप देखोगे, अगर आप उस पर टर्न करोगे तो सॉल्ट है। कि अचार वगैरह जो है, चटनियाँ हैं, इन सब में तो एक्सेस सॉल्ट होता ही है जो हम कहते हैं कि ना खाएं। सो सॉल्ट को देखना हर खाने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिजर्वेटिव में सबसे ज़्यादा सॉल्ट ही होता है, प्रिजर्व फूड में सबसे ज़्यादा सॉल्ट होता है। औसतन एक व्यक्ति को 5 ग्राम नमक प्रतिदिन खाना चाहिए। आपको शायद सुनकर ये लगे कि ये तो बहुत कम है, तो आज हम आपको बताते हैं कि 5 ग्राम नमक असल में कितना होता है। नमक की कहानी स्वाद से भी जुड़ी हुई है और दिमाग से भी। कम नमक खाएंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, सोडियम लो हो जाएगा। ज़्यादा नमक खाएंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी, आपके दिमाग को इसकी लत हो जाएगी। हम आपको अक्सर कहते हैं 5 ग्राम नमक खाइए। आपको सुनकर लगता होगा 5 ग्राम नमक, उससे क्या होगा? तो आज हम आपको ये नाप कर दिखा रहे हैं कि कितना नमक 5 ग्राम नमक होता है। ये देखिए, ये मैंने इसे नापना शुरू किया और ये अभी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये है 5 ग्राम नमक। अब अगर आपको ये लगता है कि हम आपको रोज़ ये बताते हैं 5 ग्राम नमक खाइए और वो बहुत कम है, तो ये देखिए, ये नमक है और ये 5 ग्राम इस 1 चम्मच से ज़्यादा है, इसको पूरा भर देगा। और ये प्रति व्यक्ति रिक्वायरमेंट है, ये कोई बहुत कम नमक नहीं है। अगर इस नमक को आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नमक है अगर एक व्यक्ति को ये खाना हो। 5 ग्राम सुनने में भले ही कम लगता है, एक व्यक्ति के लिए दिन भर में इतना नमक बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय इससे भी ज़्यादा नमक दिन भर में खा जाते हैं। कई लोग तो दुगुना तिगुना नमक खा रहे हैं और यही है समस्या की जड़। आजकल बाजार में काला नमक, रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक,
सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, इस नाम से भी कई नमक आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको सावधान रहने की जरूरत है और मात्रा पर लगाम लगानी यहाँ भी जरूरी है। काला नमक, सेंधा नमक आप लोग नवरात्रों में यूज़ करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी गिना जाता है और अच्छा भी गिना जाता है। ये सेलरी सॉल्ट है। ये सेलरी और सॉल्ट को दोनों को मिला के ड्राई किया जाता है और उसके बाद पीसा जाता है एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है ये। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि आपको नमक की मात्रा कंट्रोल करनी है। अलग अलग नमक आजमाने की जगह आप साधारण आयोडीन वाला नमक भी खा सकते हैं, लेकिन अपनी बीमारी और जरूरत के हिसाब से नमक की मात्रा पर नियंत्रण रखें। है वो हमें लेना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि बाकी सॉल्ट लेने से, क्योंकि आयोडीन की डिफिशिएंसी हमारे बॉडी में होती है, तो अगर हम वो लें तो बेहतर रहेगा। ज्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी या किडनी की बीमारी हो सकती है। उसी तरह अगर आप बहुत कम नमक खा रहे हैं तो सोडियम की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स का स्तर बिगड़ सकता है, दिमाग सुस्त हो सकता है, यानी दिमाग पर भी बुरा असर पड़ सकता है। एक व्यक्ति को दिन भर में औसतन 2000 कैलोरी की जरूरत होती है। इसमें नमक की कुल मात्रा 5 ग्राम ही होनी चाहिए। उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, तो जब उसके अंदर उन केमिकल्स वो केमिकल्स डाले जाते हैं, उन केमिकल्स की स्मेल यानी उसके टेस्ट को छुपाने के लिए, उसकी स्मेल को छुपाने के लिए खूब सारा नमक और चीनी और फैट और डाला जाता है ताकि हम वो स्मेल को, वो टेस्ट को सप्रेस कर सकें। तो इसी वजह से इसमें नमक और चीनी ज़्यादा भी होता है। भारत में खाने पीने की चीजों के मानकों को तय करने वाली संस्था फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक पैकेट बंद खाने में नमक और फैट की मात्रा बताना जरूरी है। इसी वर्ष अक्टूबर से पैकेट बंद खाने में ये भी बताना होगा कि इस पैकेट में जितना नमक है वो दिन की कुल जरूरत का कितना प्रतिशत है। अगर नमक या फैट की मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई गई तो पैकेट के सामने वाले हिस्से पर वार्निंग लेबल लगाना भी जरूरी किया जा सकता है। हालांकि FSSAI का कहना है कि वो नमक की मात्रा को कम या ज्यादा करने को लेकर किसी कंपनी को निर्देश नहीं दे सकती। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो अब आपको संभल कर रहना है। 5 ग्राम से ज्यादा नमक आपको पूरे एक दिन में बिल्कुल नहीं खाना है।